सिर्फ 2 लाइनें मगर इनकी गहराई देखिए। 2 बच्चे सब्जी बेच रहे थे, तभी किसी ने पूछा कि पालक है। बच्चे ने जवाब दिया कि अगर पालक होता तो आज सब्जी नहीं बेचते। एक लड़का अपने दोस्त के जनाजे को देखकर हंसने लगता है, तभी पास में खड़ा एक बुजुर्ग कहता है कि जवान जनाजे को देखकर हंसना अच्छी बात नहीं। लड़का अपने दिल पर पत्थर रखकर नम भरी आंखों से कहता है कि जानता हूँ जवान जनाजे को देखकर हंसना अच्छी बात नहीं, मगर क्या करूँ, दोस्त से वादा किया था कि जब भी मिलेंगे हंसते हुए मिलेंगे, पर उसने भी यही कहा था कि अगर तुम मेरी अर्थी को कांदा भी दे तो हंसते हुए देना। ये लाइनें आप उन्हें भेज सकते हैं जो आपके लिए बुरा सोचते हैं या फिर आपको बुरा कहते हैं कि मुझे बुरा कहने वाले अपनी सोच बदल कर तो देख। अरे मुझे बुरा कहने वाले अपनी सोच बदल कर तो देख। मुझसे भी बुरे लोग इस जमाने में, जरा घर से निकल कर तो देख। याद रहेगा ये दौर भी हमें उम्र भर के लिए, जी हाँ याद रहेगा ये दौर भी हमें उम्र भर के लिए, कि कितना तरसे थे हम घर से निकलने के लिए। ना ही तो तुम अपने आप को कभी गले लगा सकते हो और ना ही तुम कभी अपने कंधे पर सर रख कर रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है, इसलिए वक्त उन्हें दो जो तुम्हें दिल से चाहते हो। और याद रखना रिश्ते कभी पैसों के मोहताज नहीं होते। हाँ कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते मगर जिंदगी अमीर बना देते हैं। किसी ने क्या ही खूब कहा है कि ना खुशी खरीद पाता हूँ ना गम बेच पाता हूँ, फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूँ। इंसान गुस्सा करता है, रोकता है, टोकता है सिर्फ उसी इंसान को जिसे वो अपना कुछ समझता हो, वरना इस मतलबी दुनिया में किसको फर्क पड़ता है कि आप सही जा रहे हो या गलत। कभी फुर्सत मिले तो सोचना जरूर। घर से निकलने से पहले एक बार जरूर सोचना कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जो जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। जो मिला उसी में खुश रहता हूँ। मेरे हाथों की उंगलियां मुझे सिखाती है कि इस दुनिया में कोई बराबर नहीं। देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री, ये कभी साधारण नहीं होते। निर्माण और विनाश इन्हीं के हाथों में होता है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए, क्योंकि समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई ईंटों से भी अपना आशियाना बना ले। हमारे घर में 2 पंखे हैं मगर उनमें से एक ही चलता है। जो चलता है उस पे बहुत धूल जमी है और जो बंद पड़ा है वो एकदम साफ है, मगर बाहर से जो भी आता है उस बंद पंखे की तारीफ करता है, कहता है कि इसकी तरह उस पंखे को भी साफ रखा करो। अब उन्हें कैसे समझाऊं कि जो जिम्मेदारियां उठाते हैं वही तो गंदे होते हैं। अगर किसी को मेरी ये बात बुरी लगे तो माफी चाहूंगा कि आदमी की नीयत वक्त और हालात पर बदल जाती है। जी हाँ, आदमी की नीयत वक्त और हालात पे बदल जाती है। अगर चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंक देते हैं और घी में मक्खी गिरे तो मक्खी फेंक देते हैं। सांसों का पिंजरा किसी दिन टूट जाएगा, फिर मुसाफिर कहीं राह में छूट जाएगा। अभी जिंदा हैं तो बात कर लिया करो ए मेरे दोस्त, क्या पता किस दिन ये साथ छूट जाएगा। इंसान भी कितना नादान है, मंदिर में घंटे और शंख बजाता है। अरे सोया खुद है और भगवान को जगाता है। किसी भूखे को एक निवाला तक नहीं देता और 56 भोग लगाता है। अरे अंधेरा दिल में है और दिया मंदिर में जलाता है। भगवान है कहाँ रे तू। बर्तन खाली देखकर ये मत समझना कि मांगने चला है, हो सकता है अपना सब कुछ बांट कर आया हो। जब घर का फैसला करने के लिए बाहर के लोगों की जरूरत पड़ने लगे तो समझ लेना
आपका खानदान बर्बादी की कागार पे है। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफ़ी था महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कहीं कन्हैया की महिमा किताबों में गाता रसखान दिखाई देता है। औरों को दिखता होगा फर्क, मुझे तो हर शख्स में इंसान दिखाई देता है। जय हिंद, जय भारत। एक गांव में रहने वाले शख्स से किसी ने पूछा कि गांव और शहर में क्या फ़र्क है। उस शख्स ने जो जवाब दिया वो आपको सुनना चाहिए। उस शख्स ने कहा कि कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस गांव में कुत्ते आवारा घूमते हैं और गाय को पाला जाता है, वहीं शहर में कुत्ते को पाला जाता है और गाय आवारा घूमती है। मेरे गांव का अनपढ़ आदमी गाय चराने जाता है और वहीं शहर का पढ़ा लिखा कुत्ते को टहलाने। और एक कड़वा सच तो ये भी है कि अनाथ आश्रम में बच्चे मिलते हैं गरीबों के, वहीं वृद्धाश्रम में बुजुर्ग मिलते हैं अमीरों के। अगर गांव से हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वक्त ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना वक्त तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। पैसा सिर्फ एक ही भाषा बोलता है कि तुमने अगर आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूँगा। पैसा फिर कहता है कि मैं भले ही तुम्हारे साथ ऊपर ना जा सकूं, मगर जब तक तुम नीचे हो तब तक मैं तुम्हें बहुत ऊपर ले जा सकता हूं। बातों बातों से सीखा है हमने इंसानों को पहचानने का हुनर। जो लोग झूठे होते हैं बड़ा मीठा बोलते हैं। अच्छा हुआ भगवान श्री राम लंका में वानरों की सेना लेकर गए थे। अगर इंसानों की ले जाते तो सोने की लंका देखकर आधे तो रावण के पक्ष में हो जाते। कड़वा है मगर सच है। बड़े होंगे तो जिएंगे जिंदगी अपने हिसाब से, बचपन के इस ख्याल पे अब हंसी आती है। जिंदगी है तेरे नाम। हर शख्स की उदासी का मसला इश्क नहीं होता। जिंदगी और परिवार की कुछ उलझनें भी इंसान को उदास होने पे मजबूर कर देती है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी मेरे दोस्त, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। खुद को बुरा कहने की हिम्मत नहीं, तभी तो लोग कहते हैं जमाना खराब है। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशियों में जमाना है। जिस राह पे आप अकेले रह जाते हैं तो समझ लीजिए आप सही राह पे चल रहे हैं, क्योंकि सच्चाई के रास्ते पर कोई साथ नहीं देता। अपने घर के बुजुर्गों की आंखें कभी भीगने मत देना साहब, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकता है उस घर की दीवारें अक्सर कमजोर हो जाती है। लोग जब पूछते हैं कि आप काम क्या करते हैं, तब असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको इज्जत कितनी देनी है। लोग जब पूछते हैं कि आप काम क्या करते हैं, तब असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको इज्जत कितनी देनी है। हर चीज की कीमत बढ़ गई है इंडिया में, मगर माचिस आज भी 1 रुपए में बिकती है। जानते हो क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती।